पुराने जमाने की बात है, जब राजाओं की हुकूमत हुआ करती थी और जिन्नात की कहानियां दादी नानी के लोरियों में सुनाई जाती थीं। इस्लामपुर के बड़े और शाही महल में राजकुमारी जरीन रहती थी। जरीन की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। गोरे मुखड़े पर बड़ी बड़ी काजल से सजी आंखें, लंबे घने बाल और मासूम मुस्कान। पर उसकी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा था जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रात का समय था, पूरा महल नींद में डूबा हुआ था, लेकिन जरीन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपनी बालकनी में खड़ी चांद को निहार रही थी। ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी, लेकिन उस रात की हवा में कुछ अजीब सा था, एक अजीब खौफनाक एहसास, जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी अचानक जरीन को लगा कि बालकनी के नीचे कोई साया हिल रहा है। उसने ध्यान से देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह सोचने लगी कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही वह पलटी, उसे लगा कि उसके कानों में कोई हल्की सी फुसफुसाहट कर रहा है, कोई अनजान लेकिन गहरी और भारी आवाज। राजकुमारी, तुम मेरी हो। जरीन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या यह उसकी कल्पना थी या सच में कोई था? उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा रहस्यमयी शख्स दाखिल हो चुका है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन वह हर वक्त जरीन के बेहद करीब था। सुबह होते ही महल की रौनक लौट आई। सेवक सेविकाएं अपने अपने कामों में लग गए और राजकुमारी जरीन को भी दरबार में हाजिर होना था। लेकिन पिछली रात जो हुआ था, वह उसके दिल से निकल नहीं रहा था। राजकुमारी, तुम मेरी हो। वह अजनबी और रहस्यमयी आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था या थकान की वजह से कोई सपना, लेकिन फिर भी एक अनजानी बेचैनी उसके दिल में घर कर चुकी थी। दरबार में आज वजीर, हकीम और तमाम उमरा मौजूद थे। सुल्तान अपनी गद्दी पर बैठे थे और कुछ अहम मसलों पर बातचीत हो रही थी, मगर जरीन का ध्यान कहीं और था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक हल्के से हवा का एक झोंका आया, जबकि दरबार के बड़े बड़े पर्दे और खिड़कियां बंद थीं। जरीन ने सिर उठाकर चारों ओर देखा। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई साया उसके पास से गुजरा है। उसने घबराकर अपना दुपट्टा ठीक किया और खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसका वहम है। शाम को जब वह अपने महल के बाग में बैठी थी, तब अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ठंडी हवा उसके गालों को छूकर गुजर गई, जैसे किसी ने उसे धीरे से छुआ हो। तभी एक गहरी मगर मुलायम आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम जितना मुझसे भागोगी, मैं उतना ही तुम्हारे करीब आऊंगा, जरीन। इस बार जरीन को यकीन हो गया कि यह कोई भ्रम नहीं था। कोई था, कोई जिसे कोई और नहीं देख सकता था, लेकिन वह हर वक्त उसके साथ था। जरीन का दिल तेजी से धड़क रहा था। बाग की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके जिस्म में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई थी, डर की, बेचैनी की। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं था। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। कुछ पल तक खामोशी छाई रही, फिर वही रहस्यमयी, भारी आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम्हारा चाहने वाला, तुम्हारा मुरीद, एक ऐसा शख्स जो सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जरीन की सांसें तेज हो गईं। मैं तुम्हें देख क्यों नहीं सकती? उसने घबराकर पूछा। क्योंकि मैं वह हूं जिसे दुनिया देखने के लिए नहीं बनी। मैं इंसान नहीं, मैं जिन्न हूं। जरीन का पूरा जिस्म सुन्न पड़ गया। जिन्न। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन्नात की कहानियां, जो उसने अपनी आइया से सुनी थीं, एक दिन उसकी अपनी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। तुम्हें। यह सुनकर जरीन ने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका उठा और उसके चारों तरफ पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगीं। ऐसा लगा मानो पूरी फिजा में कोई अनदेखी ताकत मौजूद हो। डरो मत राजकुमारी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अब से तुम मेरी हो। तुम्हारा हर लम्हा, हर सांस मुझसे जुड़ी है। जरीन ने महसूस किया कि उसकी कलाई पर एक हल्का सा दबाव पड़ा, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो, लेकिन वहां कोई नहीं था।
उसकी आंखों में डर उतर आया। क्या यह सच में हो रहा था? क्या वह अब कभी इस जिन्न से पीछा छुड़ा पाएगी? जरीन का जिस्म थर थर कांप रहा था। यह सब किसी खौफनाक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन वह जानती थी यह हकीकत थी। वह अकेली नहीं थी। कोई अनदेखी ताकत हर पल उसके आसपास थी, उसे महसूस कर रही थी, उसे अपना बनाने की जिद में थी। यह मुमकिन नहीं। तुम जिन्न हो और मैं एक इंसान, जरीन ने कांपती आवाज में कहा। मोहब्बत मुमकिन या नामुमकिन नहीं होती राजकुमारी, ये बस हो जाती है। उस आवाज में कोई जुनून था, कोई अजीब सा खिंचाव, जिससे जरीन चाहकर भी खुद को दूर नहीं कर पा रही थी। नहीं, उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी नहीं हूं। तभी अचानक तेज हवा का झोंका उठा। बाग के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और जरीन को ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन कोई अनदेखी ताकत उसे जकड़ने लगी थी। तुम मेरी नहीं हो? जिन्न की आवाज में एक गुस्सा झलक उठा। तो फिर तुम्हारा हर लम्हा क्यों मुझे पुकारता है? तुम्हारी सांसों में मेरी आहट क्यों बस गई है? जरीन ने अपनी कलाई को झटके से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई अनदेखा हाथ उसे थामे हुए है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। छोड़ दो मुझे, उसने पूरी ताकत से चीख कर कहा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई, पेड़ रुक गए, लेकिन जरीन को एहसास हो गया था कि यह खामोशी सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। ठीक है राजकुमारी। जिन्न की आवाज अब नरम थी, लेकिन उसमें एक गहरी धमकी छुपी हुई थी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन बहुत जल्द तुम खुद मुझे पुकारोगी। फिर एक तेज हवा का झोंका आया और जरीन को लगा जैसे कोई उसके गाल को हल्के से छूकर गुजरा हो। एक पल बाद सब कुछ पहले जैसा था, पर अब जरीन जान चुकी थी वह अकेली नहीं थी। वह एक ऐसे मोहब्बत में कैद हो चुकी थी जिससे निकलना नामुमकिन था। जरीन ने घबराकर अपनी कलाई को देखा। वहां कोई निशान नहीं था, लेकिन वह एहसास अब भी उसकी त्वचा पर मौजूद था, जैसे किसी ने उसे सच में छुआ हो। वह तेजी से महल के अंदर भागी। उसके कदम बेकाबू थे, सांसें उखड़ी हुईं। वह सीधे अपने कक्ष में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और पलंग पर गिर पड़ी। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब उसे खुद ही पता था। कोई अनदेखी ताकत, कोई छाया, कोई जिन्न उसे अपना बनाने की जिद पर था। रात गहरी होती जा रही थी। पूरा महल नींद में डूब चुका था, लेकिन जरीन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह छत की ओर देख रही थी, जब अचानक कमरे में लगे दीपक की लौ एक हल्की सरसराहट के साथ कांप उठी। फिर वही आवाज, जो अब उसके दिल की धड़कनों से भी ज्यादा जानी पहचानी लगने लगी थी। मैंने कहा था ना, तुम खुद मुझे पुकारोगी जरीन। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं पुकार रही। तो फिर यह बेचैनी क्यों? जिन्न की आवाज अब और करीब से आई। ये धड़कनें इतनी तेज क्यों हैं राजकुमारी? जरीन ने अपने सीने पर हाथ रखा। सचमुच उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन यह डर था या कुछ और? यह सब छोड़ दो, मेरी जिंदगी से चले जाओ, उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। चला जाऊं? जिन्न की हंसी हवा में गूंज उठी, एक अजीब सा सम्मोहन लिए हुए। तुम चाहो तो भी मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी रूह मेरी पुकार सुन चुकी है राजकुमारी। अब यह बंधन टूट नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरीन ने अपना सिर झुका लिया। अचानक कमरे में रखा शीशा धुंधला होने लगा और उस पर धीरे धीरे कुछ उभरने लगा, जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से लिखा हो। तुम्हारी मोहब्बत मेरी किस्मत में लिखी जा चुकी है जरीन। जरीन का जिस्म बेजान होने लगा। ये इश्क नहीं, एक नामुराद कैद थी, जिससे अब उसका बच पाना नामुमकिन था। जरीन का जिस्म कांप रहा था। उसकी आंखें शीशे पर लिखे उन अल्फाज को टकटकी लगाए देख रही थीं। तुम्हारी मोहब्बत मेरी किस्मत में लिखी जा चुकी है जरीन। यह सब एक बुरे ख्वाब की तरह था, मगर वह जानती थी कि यह हकीकत थी। जिन्न उसकी जिंदगी में दाखिल हो चुका था और अब उसकी मौजूदगी को नकारना नामुमकिन था। उसने कांपते हाथों से शीशे की ओर बढ़कर उन अल्फाज को मिटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां शीशे से टकराईं, एक ठंडी लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। उसी पल
उसे अपने कानों के पास एक धीमी मगर गहरी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। चाहो जितना मर्जी मुझे मिटाने की कोशिश कर लो राजकुमारी, पर मैं तुम्हारे वजूद का हिस्सा बन चुका हूं। जरीन ने डर के मारे झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और एक ही पल में पलंग पर गिर पड़ी। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा वह अब भी बेहोश हो जाएगी, लेकिन फिर अचानक ही वह गहरी सोच में डूब गई। यह सब कैसे हुआ? क्यों हुआ? क्या यह जिन्न पहले से ही उसकी जिंदगी में था? तुम कौन हो? इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। कुछ पल की खामोशी रही, फिर जिन्न की आवाज आई, अगर मैं तुम्हें अपना नाम बता दूं तो क्या तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार हो जाओगी? जरीन ने घबराकर सिर हिलाया। नहीं, मैं बस यह जानना चाहती हूं कि तुम क्या चाहते हो। मैं तो कब से तुम्हें बता रहा हूं जरीन। जिन्न की आवाज में एक अजीब सा दर्द उभर आया। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा साथ। लेकिन यह नामुमकिन है। जरीन लगभग चीख पड़ी। क्यों? जिन्न की आवाज अब गहरी हो गई थी। क्योंकि मैं जिन्न हूं, या क्योंकि तुम डरती हो कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगोगी? जरीन की सांसें अटक गईं। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह एक जिन्न से कैसे मोहब्बत कर सकती है? लेकिन फिर भी उसके दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं एक नर्म एहसास जाग चुका था। एक अनजाना अनकहा एहसास जिसे वह चाहकर भी झुठला नहीं पा रही थी। जरीन की सांसें अब भी तेज चल रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह जिन्न वाकई उससे मोहब्बत करता था या यह कोई छलावा था। क्या वह किसी माया जाल में फंस रही थी? अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो, जरीन ने हिम्मत जुटाकर कहा, तो मुझे जाने दो। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। हवा एकदम ठहर गई थी, जैसे जिन्न उसके शब्दों से ठगा सा रह गया हो। फिर उसकी भारी आवाज गूंजी, अगर जाने ही देना होता तो तुम्हें चाहने का इरादा ही क्यों करता जरीन? पर यह सब गलत है, जरीन ने तड़प कर कहा। तुम जिन्न हो, मैं इंसान। हमारी दुनिया अलग है। मोहब्बत की कोई दुनिया नहीं होती राजकुमारी। जिन्न की आवाज अब बेहद नरम थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा सम्मोहन था। यह सरहदें सिर्फ इंसान बनाते हैं, मैंने नहीं। जरीन ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। वह जितना इस हकीकत से भागना चाहती थी, उतना ही यह उसके करीब आ रही थी। उस रात जरीन बहुत देर तक जागती रही। खिड़की के बाहर आसमान पर चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन जरीन के दिल में अंधेरा छाया हुआ था। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है, उसने धीमे मगर ठोस लहजे में कहा। जिन्न कुछ पल खामोश रहा, फिर उसकी गहरी आवाज आई, मेरा नाम इजार है। जरीन ने यह नाम अपने जहन में दोहराया। यह नाम पहली बार सुन रही थी, मगर इसमें कुछ जाना पहचाना सा एहसास था। तुम कब से मेरे पीछे हो? उसने डरते डरते पूछा। इजार की आवाज अब बहुत करीब से आई। उस दिन से, जब तुमने पहली बार मेरी दुनिया में कदम रखा था। जरीन चौंक गई। मैंने तुम्हारी दुनिया में कदम रखा? हां, इजार ने जवाब दिया। तुम्हें याद नहीं, मगर बरसों पहले बचपन में तुमने एक जगह पांव रखा था जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। उसी दिन से मैं तुम्हारा दीवाना बन गया, और अब मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। जरीन का दिल जोरों से धड़कने लगा। कौन सी जगह थी वो? क्या वह पहले ही किसी अनदेखे बंधन में बंध चुकी थी? इजार का इश्क अब सिर्फ एक हकीकत नहीं, बल्कि एक रहस्य भी था, और यह राज अब जल्द ही खुलने वाला था। जरीन का दिमाग तेजी से घूमने लगा। उसने बचपन में ऐसा क्या किया था जिससे यह जिन्न इजार उसे जुड़ गया? उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैंने कब तुम्हारी दुनिया में कदम रखा था? जरीन ने बेचैनी से पूछा। इजार की आवाज हवा में गूंजी। क्या तुम्हें बचपन की वह रात याद है जब तुम महल के पिछवाड़े बने पुराने खंडहर में चली गई थीं? जरीन की आंखें चौड़ी हो गईं। बचपन की एक भूली बिसरी याद अचानक उसके जहन में कौंधी। वह शायद 8 या 9 साल की थी, जब जिज्ञासा में वह महल के पुराने हिस्से में जा पहुंची थी। वहां एक टूटी हुई दीवार के पीछे एक अजीब सा दरवाजा था, जिस पर रहस्यमयी नक्श उकेरे हुए थे। उसे अच्छी तरह याद था कि जैसे ही उसने उस दरवाजे को छुआ था, एक ठंडी लहर उसके जिस्म में दौड़ गई थी। और फिर क्या हुआ था? जरीन ने माथे पर हाथ रखा। वह याद क्यों नहीं आ रहा?
तुम्हें कुछ याद आ रहा है ना? इज़ार की आवाज में हल्की मुस्कान थी। हाँ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि वह यादें मैंने तुमसे छीन ली। जरीन सन्न रह गई। तुमने मेरी यादें छीन ली? हाँ, तुम्हें वह रात याद नहीं है, मगर उस रात तुमने मुझे आजाद किया था। जरीन के रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब? मैं सदियों से उस खंडहर में कैद था। एक ताकतवर इंसानी जादूगर ने मुझे वहां कैद कर दिया था, मगर जब तुमने उस दरवाजे को छुआ तो तुम्हारी मासूमियत और पाकर दिल ने वह बंदिश तोड़ दी। तुमने अनजाने में मुझे आजाद कर दिया, और उसी दिन से इज़ार की आवाज गहरी हो गई। मैं तुम्हारा हो गया जरीन। जरीन की आंखों में एक अजीब सा डर और हैरानी थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अतीत इस तरह एक जिन्न से जुड़ा होगा। लेकिन अगर मैंने तुम्हें आजाद किया तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि उस दिन मैंने सिर्फ आजादी नहीं पाई थी, मैंने मोहब्बत भी पाई थी। इज़ार की आवाज अब बेहद मुलायम थी। तुम पहली इंसान थी जिसने मुझे छुआ था, और पहली इंसान जिससे मैंने मोहब्बत की। जरीन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य अब सामने था, लेकिन यह मोहब्बत थी या एक डरावना तकदीर का खेल? जरीन की सांसें तेज हो गईं। उसके दिमाग में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। लेकिन यह नामुमकिन है। जरीन लगभग चीख पड़ी। क्यों? जिन्न की आवाज अब गहरी हो गई थी। क्योंकि मैं जिन्न हूं, या क्योंकि तुम डरती हो कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगोगी? जरीन की सांसें अटक गईं। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह एक जिन्न से कैसे मोहब्बत कर सकती है? लेकिन फिर भी उसके दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं एक नर्म एहसास जाग चुका था। एक अनजाना, अनकहा एहसास, जिसे वह चाहकर भी झुठला नहीं पा रही थी। जरीन की सांसें अब भी तेज चल रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह जिन्न वाकई उससे मोहब्बत करता था या यह कोई छलावा था। क्या वह किसी मायाजाल में फंस रही थी? अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो, जरीन ने हिम्मत जुटाकर कहा, तो मुझे जाने दो। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। हवा एकदम ठहर गई थी, जैसे जिन्न उसके शब्दों से ठगा सा रह गया हो। फिर उसकी भारी आवाज गूंजी, अगर जाने ही देना होता तो तुम्हें चाहने का इरादा ही क्यों करता जरीन? पर यह सब गलत है, जरीन ने तड़प कर कहा। तुम जिन्न हो, मैं इंसान। हमारी दुनिया अलग है। मोहब्बत की कोई दुनिया नहीं होती राजकुमारी। जिन्न की आवाज अब बेहद नरम थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा सम्मोहन था। यह सरहदें सिर्फ इंसान बनाते हैं, मैंने नहीं। जरीन ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। वह जितना इस हकीकत से भागना चाहती थी, उतना ही यह उसके करीब आ रही थी। उस रात जरीन बहुत देर तक जागती रही। खिड़की के बाहर आसमान पर चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन जरीन के दिल में अंधेरा छाया हुआ था। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है, उसने धीमे मगर ठोस लहजे में कहा। जिन्न कुछ पल खामोश रहा, फिर उसकी गहरी आवाज आई, मेरा नाम इज़ार है। जरीन ने यह नाम अपने जहन में दोहराया। यह नाम पहली बार सुन रही थी, मगर इसमें कुछ जाना पहचाना सा एहसास था। तुम कब से मेरे पीछे हो? उसने डरते डरते पूछा। इज़ार की आवाज अब बहुत करीब से आई। उस दिन से, जब तुमने पहली बार मेरी दुनिया में कदम रखा था। जरीन चौंक गई। मैंने तुम्हारी दुनिया में कदम रखा? हाँ, इज़ार ने जवाब दिया। तुम्हें याद नहीं, मगर बरसों पहले बचपन में तुमने एक जगह पांव रखा था जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। उसी दिन से मैं तुम्हारा दीवाना बन गया, और अब मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। जरीन का दिल जोरों से धड़कने लगा। कौन सी जगह थी वो? क्या वह पहले ही किसी अनदेखे बंधन में बंध चुकी थी? इज़ार का इश्क अब सिर्फ एक हकीकत नहीं, बल्कि एक रहस्य भी था, और यह राज अब जल्द ही खुलने वाला था। जरीन का दिमाग तेजी से घूमने लगा। उसने बचपन में ऐसा क्या किया था जिससे यह जिन्न इज़ार उससे जुड़ गया? उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैंने कब तुम्हारी दुनिया में कदम रखा था? जरीन ने बेचैनी से पूछा। इज़ार की आवाज हवा में गूंजी। क्या तुम्हें बचपन की वह रात याद है जब तुम महल के पिछवाड़े बने पुराने खंडहर में चली गई थीं? जरीन की आंखें चौड़ी हो गईं।
बचपन की एक भूली बिसरी याद अचानक उसके जहन में कौंधी। वह शायद 8 या 9 साल की थी जब जिज्ञासा में वह महल के पुराने हिस्से में जा पहुंची थी। वहां एक टूटी हुई दीवार के पीछे एक अजीब सा दरवाजा था जिस पर रहस्यमयी नक्श उकेरे हुए थे। उसे अच्छी तरह याद था कि जैसे ही उसने उस दरवाजे को छुआ था, एक ठंडी लहर उसके जिस्म में दौड़ गई थी। और फिर क्या हुआ था? जरीन ने माथे पर हाथ रखा। वह याद क्यों नहीं आ रहा? तुम्हें कुछ याद आ रहा है ना? इज़ार की आवाज में हल्की मुस्कान थी। हाँ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि वह यादें मैंने तुमसे छीन ली। जरीन सन्न रह गई। तो तुमने मेरी यादें छीन ली? हाँ, तुम्हें वह रात याद नहीं है, मगर उस रात तुमने मुझे आजाद किया था। जरीन के रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब? मैं सदियों से उस खंडहर में कैद था। एक ताकतवर इंसानी जादूगर ने मुझे वहां कैद कर दिया था, मगर जब तुमने उस दरवाजे को छुआ तो तुम्हारी मासूमियत और पाक दिल ने वह बंदिश तोड़ दी। तुमने अनजाने में मुझे आजाद कर दिया, और उसी दिन से इज़ार की आवाज गहरी हो गई। मैं तुम्हारा हो गया जरीन। जरीन की आंखों में एक अजीब सा डर और हैरानी थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अतीत इस तरह एक जिन्न से जुड़ा होगा। लेकिन अगर मैंने तुम्हें आजाद किया तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि उस दिन मैंने सिर्फ आजादी नहीं पाई थी, मैंने मोहब्बत भी पाई थी। इज़ार की आवाज अब बेहद मुलायम थी। तुम पहली इंसान थी जिसने मुझे छुआ था, और पहली इंसान जिससे मैंने मोहब्बत की। जरीन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य अब सामने था, लेकिन यह मोहब्बत थी या एक डरावना तकदीर का खेल? जरीन की सांसें तेज हो गईं। उसके दिमाग में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। मैंने तुम्हें आजाद किया, लेकिन मुझे तो यह भी याद नहीं कि मैंने ऐसा किया था। फिर यह कैसा बंधन है? इज़ार ने धीमी हंसी भरी। यह सिर्फ एक एहसान नहीं, तकदीर का फैसला था। जरीन, जब तुमने मुझे आजाद किया तब तुम सिर्फ एक मासूम बच्ची थीं, लेकिन उस पल तुम्हारी रूह ने मेरी कायद को महसूस किया, और तब से तुम्हारी और मेरी रूह एक दूसरे से जुड़ गईं। जरीन ने अपना सिर झुका लिया। अगर यह तकदीर है तो मैं इसे बदलना चाहती हूं। कमरे में अचानक ठंडी हवा बहने लगी। तकदीर बदली नहीं जा सकती जरीन, लेकिन हां, तुम एक फैसला कर सकती हो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। जरीन चौंक गई। क्या सच में? इज़ार की आवाज अब बहुत गहरी हो गई थी। हां, लेकिन एक शर्त पर। जरीन ने घबराकर पूछा, क्या? अगर तुम मुझे अपनी आंखों में देख सको और कह सको कि तुम्हें मुझसे जरा भी मोहब्बत नहीं हुई। जरीन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानती थी कि इज़ार को उसने कभी देखा नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी को हर लम्हा महसूस किया था। उसकी आवाज, उसकी छुअन की ठंडी लहरें, उसका अजीब सा खिंचाव। क्या सच में वह इज़ार से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती? उसके होंठ कांपे। वह कह सकती थी कि वह इज़ार को अपने जीवन से निकालना चाहती है, लेकिन क्या यह सच होता? कमरे में सन्नाटा छा गया। जरीन के पास जवाब नहीं था। इज़ार की आवाज फिर आई। देखो जरीन, खुद से मत भागो। अगर मैं तुम्हारी तकदीर नहीं हूं तो मेरी मौजूदगी तुम्हारे दिल पर असर नहीं डालती, लेकिन अगर तुम्हारे दिल ने कभी मुझे महसूस किया है तो तुम अब मुझसे दूर नहीं जा सकोगी। जरीन ने तेजी से आंखें बंद कर लीं। वह खुद को इस मोहब्बत से, जरीन और इज़ार का रिश्ता अब नए मोड़ पर था। दोनों का साथ अटूट हो चुका था और जिंदगी अब एक नए तरीके से खिल रही थी। लेकिन हर नए सफर में चुनौतियां होती हैं, और जरीन जानती थी कि यह सफर भी बिना कठिनाई के नहीं रहेगा। एक रात जब दोनों महल के बगीचे में चांद की रोशनी में चल रहे थे, अचानक हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जरीन ने सिर घुमाकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। इज़ार, उसने धीरे से कहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। इज़ार ने उसकी तरफ देखा और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक हल्की घबराहट थी। तुम सही कह रही हो जरीन, कुछ तो गलत है। तभी जरीन ने दूर एक साया देखा। वह साया धीरे धीरे उनके पास आ रहा था, और उसकी धुंधली छवि से कुछ और ही डरावनी आभा महसूस हो रही थी। जरीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह क्या है?
जरीन ने बुरी तरह कांपते हुए पूछा। इजार ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, यह वही है जो हमारे रास्ते में खड़ा होगा, वह शख्स जिसने मुझे कैद किया था। जरीन का चेहरा सफेद हो गया। क्या वह वापस आ गया है? इजार की आंखों में गहरी चिंता थी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, वह मुझे फिर से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। साया धीरे धीरे और पास आ गया। अब उसकी शक्ल पूरी तरह से सामने आ चुकी थी। वह एक लंबा काले कपड़े पहने, चेहरे पर एक शापित मुस्कान ली हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह शख्स जरीन और इज़्ज़ार के लिए खतरा था और उसकी मंशा साफ थी। तुम दोनों को यहां से चले जाना चाहिए, उस व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार को कभी नहीं स्वीकार सकता। इज़्ज़ार का चेहरा कठोर हो गया। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं अब तुम्हारे किसी जाल में नहीं फंसने वाला। लेकिन वह व्यक्ति हंसा और उसकी हंसी में एक खौफनाक गूंज थी। तुम जितना चाहो भाग सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा करूंगा इज़्ज़ार। तुम मेरे लिए सिर्फ। इज़्ज़ार ने एक लंबी सांस ली, फिर जरीन की तरफ देखकर कहा, हम दोनों का प्रेम अब तकदीर से जुड़ा है। हमें अपने रास्ते पर चलना है, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं। ये तो बस शुरुआत है। लेकिन हम इस बार अकेले नहीं हैं। जरीन ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। इज़्ज़ार ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और उसकी आंखों में वही प्यार और विश्वास था जो अब तक उसकी ताकत बना था। हम एक दूसरे के साथ हैं, जरीन, और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह वह समय था जब दोनों ने महसूस किया कि अब उनका प्यार सिर्फ एक कथा नहीं रह गया था। यह एक ताकत बन चुका था जो न केवल उनके बीच बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। जरीन और इज़्ज़ार ने बगीचे की ओर कदम बढ़ाया। उनके आसपास का माहौल शांत था, लेकिन उनके दिलों में एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत की झलक थी। उन्होंने अपने भविष्य को अपनी ताकत से सजाने का फैसला किया। हम दोनों मिलकर अपनी दुनिया बनाएंगे, इज़्ज़ार ने जरीन से कहा। यह हमारी शुरुआत है और हम इसे कभी नहीं हारने देंगे। जरीन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और दोनों के दिलों में अब कोई संदेह नहीं था। यह उनकी कहानी थी और इसे वे अपनी शर्तों पर जीने वाले थे। अब जब जरीन और इज़्ज़ार ने जादूगर को हराया था, दोनों का विश्वास और भी गहरा हो चुका था। वे महसूस करते थे कि अब उनका रिश्ता न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि यह एक मिशन बन चुका था, एक उद्देश्य जिसे उन्हें पूरा करना था। महल में शांति आ गई थी, लेकिन जरीन और इज़्ज़ार दोनों के मन में एक सवाल था, क्या जादूगर के बाद भी कोई खतरा था? इज़्ज़ार, जरीन ने उसकी ओर देखा, क्या तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है? हमें कोई और खतरा नहीं है? इज़्ज़ार ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आंखों में एक गहरी चिंतित सी झलक थी। हमने जादूगर को हरा दिया है, लेकिन उसके पीछे छुपी ताकतें अभी भी सक्रिय हो सकती हैं। वह अकेला नहीं था। जरीन ने माथे पर बल डाले और फिर कुछ सोचा। क्या तुम कह रहे हो कि उसके जैसे और लोग भी हो सकते हैं? इज़्ज़ार ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं समझता हूं कि जादूगर की हार के बाद भी किसी और ताकतवर शक्ति का उभरना संभव है। यह हम दोनों की जिम्मेदारी है कि हम ऐसी ताकतों का सामना करें और अपनी दुनिया को बचाएं। जरीन के चेहरे पर संकल्प था। हम अकेले नहीं हैं। हमारा प्यार और हमारी ताकत हमें एकजुट रखेगी। इज़्ज़ार ने उसकी ओर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम सही कह रही हो। हम अकेले नहीं हैं। हमारा प्यार हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यह शब्द जरीन के दिल को शांति नहीं दे पाए। वह जानती थी कि आने वाले समय में और भी कई कठिनाइयां उनका इंतजार कर रही थीं। कुछ दिन बाद जरीन ने महसूस किया कि महल के आसपास कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। एक रात जब वह बगीचे में टहल रही थी, उसने महसूस किया कि हवा में कुछ तो गड़बड़ है। अचानक एक काला बादल महल के ऊपर मंडराने लगा और एक अजीब सी ऊर्जा ने महल को घेर लिया। इज़्ज़ार, जरीन ने घबराते हुए उसे आवाज दी। कुछ तो गलत हो रहा है। इज़्ज़ार दौड़ते हुए आया और जरीन के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। यह वही शक्तियां हैं जिनका मैंने अंदाजा लगाया था। यह कोई साधारण आंधी नहीं है। यह एक गहरी और पुरानी जादुई शक्ति है जो हमें खोजना होगा।
दोनों ने मिलकर इस नई शक्ति का सामना करने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। हम इसे खत्म करेंगे, इज़ार ने दृढ़ता से कहा। हम दोनों मिलकर इस नई चुनौती का सामना करेंगे। उन्होंने एकजुट होकर उस अंधेरे शक्ति का सामना करने की योजना बनाई। ये एक नई लड़ाई थी, लेकिन इस बार वे अधिक तैयार थे। जरीन ने गहरी सांस ली और इज़ार का हाथ थाम लिया। हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। यह हमारा रास्ता है। महल के ऊपर मंडराते हुए काले बादल ने हर दिशा में डर और घबराहट फैलाना शुरू कर दिया था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन साथ ही एक खौफ भी। जरीन और इज़ार अब पूरी तरह से सतर्क हो चुके थे। दोनों जानते थे कि यह एक नई और बड़ी चुनौती थी, जिसे उन्हें हर हाल में पार करना था। यह कुछ और ही है इज़ार, जरीन ने कहा। उसकी आवाज में डर और चिंता थी। यह कोई साधारण जादू नहीं लग रहा है। इज़ार ने गंभीर होकर आसपास देखा। तुम सही कह रही हो, ये शक्तियां बहुत पुरानी और खतरनाक हैं। हमें इनसे निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। वे दोनों महल की मुख्य हॉल की ओर बढ़े, जहां जादू की ऊर्जा अब पूरी तरह से महसूस हो रही थी। कमरे में घना अंधेरा था और दीवारों से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कुछ बुरी ताकतें धीरे धीरे उन्हें घेरने की कोशिश कर रही हों। हम किसका सामना करने जा रहे हैं? जरीन ने इज़ार से पूछा। उसकी आंखों में सवाल थे। हम अब उस शक्ति का सामना करेंगे जो जादूगर से भी बड़ी हो सकती है, इज़ार ने जवाब दिया। ये वही शक्ति है जो हमेशा से छुपी रही है। जैसे ही उन्होंने हॉल के अंदर कदम रखा, हवा में एक छुटकी जादुई ऊर्जा महसूस होने लगी। अचानक सामने की दीवार से एक दरवाजा खुला और उसमें से एक अंधेरे साया बाहर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसके आसपास की ऊर्जा बहुत खतरनाक और भयानक थी। तुम दोनों यहां क्यों आए हो? उस साये की आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। क्या तुम नहीं समझते? तुम जो लड़ाई लड़ रहे हो, वह तुम्हारे लिए नहीं है। इज़ार ने उसकी ओर देखा और कहा, हमने कभी भी हार मानने का नाम नहीं लिया। तुमसे जो भी ताकत छिपी हुई है, हमें उसे नष्ट करना होगा। उस साये ने धीमी हंसी हंसते हुए कहा, तुम दोनों तो बस मेरे खिलौने हो। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी ताकत, सब कुछ मुझे कभी भी खत्म कर सकता है। जरीन ने तेजी से इज़ार का हाथ पकड़ा और कहा, हम इसे खत्म करेंगे। तुम्हारी यह ताकत हमें नहीं हरा सकती। साया अचानक हवा में घुलने लगा और चारों ओर एक अंधेरी शक्ति का मंजर बन गया। उसने जरीन और इज़ार को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की, लेकिन इज़ार ने अपनी शक्तियों को एकत्र कर लिया और जरीन के साथ मिलकर उस अंधेरे को चुनौती दी। हम एक हैं, इज़ार और जरीन दोनों ने एक साथ कहा, और उनकी शक्तियां एक चमकदार रोशनी के रूप में फैलने लगीं। साया ने चीखते हुए कहा, ये तुम नहीं कर सकते, और पूरी ताकत से उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। लेकिन जरीन और इज़ार का प्यार और उनके विश्वास की ताकत उस साये से कहीं ज्यादा मजबूत थी। एक तेज रोशनी की लहर आई और साया एक विस्फोट के साथ गायब हो गया। हवाओं में अब शांति थी और जादुई ऊर्जा का दबाव खत्म हो चुका था। महल के चारों ओर अंधेरा अब धीरे धीरे हटने लगा और चांद की रोशनी फिर से महल में प्रवेश करने लगी। हमने इसे किया जरीन, इज़ार ने कहा। उसकी आवाज में राहत थी। हमने उस अंधेरे को हराया। जरीन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। हम एक दूसरे के साथ हैं, इज़ार, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब जरीन और इज़ार जानते थे कि उनकी यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। अंधेरे का सामना कर चुके थे, लेकिन उनका रास्ता अभी भी जारी था। महल में अब फिर से शांति छा गई थी, लेकिन जरीन और इज़ार जानते थे कि यह शांति केवल अस्थायी थी। उस अंधेरे शक्ति को हराने के बाद भी उनके सामने अभी कई और रहस्य थे, जिनका खुलासा होना बाकी था। दोनों के मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था, क्या असल में जादूगर और वह अंधेरा साया अकेले थे, या इसके पीछे और भी कुछ था? इज़ार ने एक गहरी सांस ली और कहा, जरीन, हमने इस युद्ध को तो जीत लिया, लेकिन मुझे लगता है कि हम अभी तक उस शक्तिशाली रहस्य तक नहीं पहुंचे हैं जो हमें असल में चुनौती दे रहा है। जरीन ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और कहा, मैं समझ सकती हूं। उस अंधेरे शक्ति ने हमें जो महसूस कराया वह सिर्फ शुरुआत थी। हमें इस रास्ते पर और आगे बढ़ना होगा,
जहां शायद हमें कुछ और अनदेखी शक्तियां मिलें। उनकी बातें सही थीं। महल के भीतर शांति की स्थिति थी, लेकिन बाहरी दुनिया में एक नई अनहोनी शक्ति का खतरा मंडरा रहा था। जरीन और इजार दोनों यह जानते थे कि उनके संघर्ष अभी खत्म नहीं हुए थे, और अभी तक उनके सामने जो कुछ भी था वह सिर्फ एक छोटे से हिस्से के रूप में था। कुछ दिनों बाद जब दोनों बगीचे में बैठे थे, तभी अचानक जरीन को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने इजार से कहा, इजार, तुम्हें लगता है कि हम किसी और के नजरों में हैं? इजार ने धीरे से सिर घुमाया और उसकी आंखों में चिंता की लहर थी। हो सकता है, हमें सतर्क रहना होगा। वे दोनों उस दिशा में बढ़े जहां से एक हल्की सी आवाज आ रही थी। बगीचे के अंदर के घने पेड़ों के बीच अचानक कुछ हलचल हुई। फिर एक झील के पास एक बूढ़ी महिला का रूप दिखाई दिया। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं और उसके शरीर से एक अदृश्य शक्ति का एहसास हो रहा था। तुम दोनों बहुत दूर तक पहुंच चुके हो, उस महिला ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन तुम जानते हो कि इस रास्ते पर तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें जिन शक्तियों से सामना करना होगा वो तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। जरीन और इजार दोनों एक साथ चौंक पड़े। इस महिला के पास वह शक्ति थी जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी, और उसकी बातें एक नया सवाल उठा रही थीं। क्या वे इस संघर्ष में सही रास्ते पर थे? क्या तुम हमें बता सकती हो कि तुम कौन हो? इजार ने पूछा। उसकी आवाज में संजीदगी थी। महिला ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वह नहीं हूं जो तुम को एकत्र कर लिया और जरीन के साथ मिलकर उस अंधेरे को चुनौती दी। हम एक हैं, इजार और जरीन दोनों ने एक साथ कहा, और उनकी शक्तियां एक चमकदार रोशनी के रूप में फैलने लगीं। साया ने चीखते हुए कहा, यह तुम नहीं कर सकते, और पूरी ताकत से उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। लेकिन जरीन और इजार का प्यार और उनके विश्वास की ताकत उस साये से कहीं ज्यादा मजबूत थी। एक तेज रोशनी की लहर आई और साया एक विस्फोट के साथ गायब हो गया। हवाओं में अब शांति थी और जादुई ऊर्जा का दबाव खत्म हो चुका था। महल के चारों ओर अंधेरा अब धीरे धीरे हटने लगा और चांद की रोशनी फिर से महल में प्रवेश करने लगी। हमने इसे किया जरीन, इजार ने कहा। उसकी आवाज में राहत थी। हमने उस अंधेरे को हराया। जरीन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। हम एक दूसरे के साथ हैं, इजार, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब जरीन और इजार जानते थे कि उनकी यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। अंधेरे का सामना कर चुके थे, लेकिन उनका रास्ता अभी भी जारी था। महल में अब फिर से शांति छा गई थी, लेकिन जरीन और इजार जानते थे कि यह शांति केवल अस्थायी थी। उस अंधेरे शक्ति को हराने के बाद भी उनके सामने अभी कई और रहस्य थे जिनका खुलासा होना बाकी था। दोनों के मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था। क्या असल में जादूगर और वह अंधेरा साया अकेले थे, या इसके पीछे और भी कुछ था? इजार ने एक गहरी सांस ली और कहा, जरीन, हमने इस युद्ध को तो जीत लिया, लेकिन मुझे लगता है कि हम अभी तक उस शक्तिशाली रहस्य तक नहीं पहुंचे हैं जो हमें असल में चुनौती दे रहा है। जरीन ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और कहा, मैं समझ सकती हूं। उस अंधेरे शक्ति ने हमें जो महसूस कराया वह सिर्फ शुरुआत थी। हमें इस रास्ते पर और आगे बढ़ना होगा, जहां शायद हमें कुछ और अनदेखी शक्तियां मिलें। उनकी बातें सही थीं। महल के भीतर शांति की स्थिति थी, लेकिन बाहरी दुनिया में एक नई अनहोनी शक्ति का खतरा मंडरा रहा था। जरीन और इजार दोनों यह जानते थे कि उनके संघर्ष अभी खत्म नहीं हुए थे, और अभी तक उनके सामने जो कुछ भी था वह सिर्फ एक छोटे से हिस्से के रूप में था। कुछ दिनों बाद जब दोनों बगीचे में बैठे थे, तभी अचानक जरीन को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने इजार से कहा, इजार, तुम्हें लगता है कि हम किसी और के नजरों में हैं? इजार ने धीरे से सिर घुमाया और उसकी आंखों में चिंता की लहर थी। हो सकता है, हमें सतर्क रहना होगा। वे दोनों उस दिशा में बढ़े जहां से एक हल्की सी आवाज आ रही थी। बगीचे के अंदर के घने पेड़ों के बीच अचानक कुछ हलचल हुई। फिर एक झील के पास एक बूढ़ी महिला का रूप दिखाई दिया। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं और उसके शरीर से एक अदृश्य शक्ति का एहसास हो रहा था। तुम दोनों बहुत दूर तक पहुंच चुके हो, उस महिला ने धीमी आवाज में कहा।
लेकिन तुम जानते हो कि इस रास्ते पर तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें जिन शक्तियों से सामना करना होगा वो तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। जरीन और इज़्ज़ार दोनों एक साथ चौंक पड़े। इस महिला के पास वह शक्ति थी जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी, और उसकी बातें एक नया सवाल उठा रही थीं। क्या वे इस संघर्ष में सही रास्ते पर थे? क्या तुम हमें बता सकती हो कि तुम कौन हो? इज़्ज़ार ने पूछा। उसकी आवाज में संजीदगी थी। महिला ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वह नहीं हूं जो तुम सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारा युद्ध सिर्फ इस दुनिया तक सीमित नहीं है। यह एक और भी गहरी और पुरानी शक्ति के खिलाफ है जो अब तक गहरी नींद में थी, लेकिन यह शक्ति अब जाग चुकी है। क्या वह वही शक्ति है जो हम पहले से महसूस कर रहे थे? जरीन ने पूछा। उसकी आंखों में एक खौफ था। महिला ने गंभीर होकर कहा, यह एक ऐसी शक्ति है जो समय और स्थान से परे है। यदि तुम इसे नष्ट नहीं कर पाए तो तुम्हारी पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो बस एक नई शुरुआत है। इज़्ज़ार और जरीन एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों का दिल धड़क रहा था। वे अब समझ चुके थे कि उनका संघर्ष और भी गहरा और खतरनाक होने वाला था। महिला ने फिर कहा, तुम्हें इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और चीजों को समझना होगा। तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम दोनों के प्यार में नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शांति और आत्मविश्वास में है। तुम खुद को खोकर कभी हार नहीं मान सकते। जरीन ने सिर झुका लिया और फिर एक गहरी सांस ली। हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। हम जितने मजबूत हैं उतनी ही हमारी उम्मीदें भी हैं। हम इस रास्ते पर चलेंगे। और महिला के बाद वे महल में वापस लौट आए थे, लेकिन जरीन और इज़्ज़ार दोनों के मन में संकोच और सवाल थे। क्या वे इस नए संघर्ष के लिए तैयार थे? क्या उनकी आंतरिक शक्तियां उन्हें जीत दिला सकती थीं? एक रात जब महल की दीवारें शांत थीं, जरीन बगीचे में टहलने निकली। हवा में हल्की सी ठंडक थी और चांद की रोशनी बगीचे पर पड़ रही थी, लेकिन जरीन के दिल में एक खौफ था। उसे लगता था कि किसी अज्ञात शक्ति का आभास उसे घेर रहा था, जो उसकी अपनी छाया में छुपी हुई थी। उसे अचानक महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। पीछे से इज़्ज़ार की आवाज आई, तुम ठीक हो? जरीन ने पलटकर उसे देखा। तुम्हें लगता है कि हम दोनों अब इस रास्ते पर सही हैं? उसकी आवाज में अनकहा डर था। इज़्ज़ार ने कदम बढ़ाया और उसका हाथ थामा। जरीन, हम दोनों साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन तुम्हें अपनी भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। इस यात्रा में हम सिर्फ एक दूसरे के सहारे नहीं, अपनी आंतरिक शक्ति से भी जीत सकते हैं। जरीन ने गहरी सांस ली और उसका मन थोड़ी राहत महसूस करने लगा। लेकिन क्या अगर हम दोनों अपने डर और संकोच से न निकल पाएं? इज़्ज़ार ने उसका चेहरा हाथों में लिया। यह डर सिर्फ एक आंतरिक बाधा है। तुम जो हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम अपने डर को पहचानो, फिर उसे जीतने का तरीका जानोगी। उस रात जरीन ने महसूस किया कि उसके अंदर जो डर था वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहा था। इज़्ज़ार का प्यार और उसके विश्वास ने उसे वह ताकत दी जो वह हमेशा से तलाश रही थी। वहीं दूसरी ओर इज़्ज़ार भी खुद से जूझ रहा था। उसने कभी अपनी आंतरिक ताकत को समझने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि यह उसकी खुद की कमजोरियां थीं जो उसे रोक रही थीं। उसकी यात्रा अब आत्म साक्षात्कार की ओर मुड़ चुकी थी। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को देखकर कहा, हम इसे मिलकर करेंगे। अगली सुबह जरीन और इज़्ज़ार ने महल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। महिला ने कहा था कि उन्हें अपने अंदर की शक्तियों को समझने के लिए एक यात्रा करनी होगी, और वे इस बार बिना किसी डर के तैयार थे। दोनों ने तय किया कि वे उस रहस्यमयी स्थान की ओर बढ़ेंगे जहां उन्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। उनकी यात्रा एक कठिन राह पर शुरू हुई। उन्होंने जंगलों, पहाड़ियों और गहरे अंधेरे रास्तों को पार किया, लेकिन रास्ते में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। यह ऊर्जा उन्हें महसूस हो रही थी कि कोई ताकत उनकी परीक्षा ले रही है। जैसे ही वे एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंचे, अचानक चारों ओर एक घना धुआं फैल गया। जरीन और इज़्ज़ार ने एक दूसरे को देखा और फिर उस धुएं के अंदर कदम रखा। मंदिर के भीतर एक गहरी शांति थी, लेकिन साथ ही कुछ विचित्र सा भी था। यह वही जगह है?
जरीन ने इज़ार से पूछा। इज़ार ने गंभीरता से कहा, हमें यहां अपनी सबसे गहरी शक्तियों को जागृत करना होगा। यह मंदिर हमें वह दिखाएगा जो हम देख नहीं पा रहे। मंदिर के भीतर कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि एक पुरानी शक्ति का एहसास हो रहा था। अचानक मंदिर के मध्य में एक चमकदार लाइट उभरी और उसकी रोशनी में जरीन और इज़ार दोनों ने देखा कि उनकी आत्माएं एक नई दिशा में जागृत हो रही हैं। जरीन और इज़ार के सामने वह शक्ति खड़ी थी जिसकी उन्होंने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह अदृश्य अंधेरा अब आकार में आ चुका था और उसका रूप इतनी भयावह था कि उसका सामना करने से पहले किसी का दिल कांप सकता था। उसकी आंखों में सिर्फ शत्रुता और विनाश की आग थी। तुम दोनों कभी भी मुझे हराने में सक्षम नहीं हो सकते, उस अंधेरे शक्ति ने गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक प्रकार का ठंडापन था, जैसे पूरी दुनिया की ऊर्जा उससे बह चुकी हो। तुम दोनों की शक्ति तुम्हारे प्यार और विश्वास में बसी है, लेकिन वह उतनी नहीं है जितनी मुझे खत्म करने के लिए चाहिए। जरीन और इज़ार ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्हें अब यह समझ आ चुका था कि यह शक्ति केवल एक भ्रम था जो उनके भीतर के डर और कमजोरियों से बना था। उन्होंने कभी भी इसे अपने दिलों में इतनी ताकत दी थी, लेकिन अब वे इसे नष्ट करने के लिए तैयार थे। हमारी शक्ति हमारी आत्मा में है, जरीन ने दृढ़ता से कहा। तुम्हारी यह शक्ति हमें कभी नहीं हरा सकती, क्योंकि हमारी शक्ति का स्रोत हमारा प्यार और विश्वास है। इज़ार ने उसकी बात को आगे बढ़ाया। हमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है। अब कोई भी अंधेरा, कोई भी डर हमें नहीं हरा सकता। जैसे ही दोनों ने एक साथ यह कहा, उनकी शक्तियां एकजुट हो गईं। वे दोनों एक प्रकाश की आभा में घिर गए, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए उस अंधेरे शक्ति को घेरने लगी। यह प्रकाश केवल उनकी बाहरी शक्तियों का परिणाम नहीं था, बल्कि उनके अंदर का सत्य, विश्वास और प्यार था, जो अब उनके भीतर पूरी तरह से जागृत हो चुका था। अंधेरे शक्ति ने महसूस किया कि यह वही शक्तियां थीं जिनसे वह हमेशा डरता था। उसकी छाया अब कमजोर पड़ने लगी थी। तुम कभी नहीं समझ पाओगे, मैं अब भी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, जरीन और इज़ार ने एक साथ अपनी शक्तियां संजोकर एक विशाल प्रकाश की लहर भेजी, जो उस अंधेरे शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दी। जब वह प्रकाश शांत हुआ तो चारों ओर शांति छा गई। अंधेरे की छाया पूरी तरह से मिट चुकी थी और जरीन और इज़ार खड़े थे। दोनों की आंखों में अब केवल विजय और संतोष था। हमने किया, जरीन ने कहा। उसकी आवाज में अपार राहत थी। हमने उसे हरा दिया। इज़ार ने उसका हाथ थामा और कहा, हमने एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली, और यह लड़ाई केवल बाहर की नहीं थी, बल्कि हमारे अंदर की भी थी। अब उनके सामने एक नई सुबह थी। उन्होंने जो कुछ भी सहा, वह सब उन्हें और भी मजबूत बना चुका था। उनका प्यार और विश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा प्रगाढ़ था। वे जानते थे कि उनका रास्ता अब खुल चुका था, वह रास्ता जो उन्हें एक नए भविष्य की ओर ले जाएगा। महल के आंगन में खड़े होकर जरीन और इज़ार ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुराए। अब उनका भविष्य सिर्फ उनके अपने हाथों में था, और उन्होंने यह तय किया कि इस नई शुरुआत में वे साथ रहेंगे, सिर्फ प्यार और विश्वास के साथ। हमेशा साथ, जरीन ने कहा, हमेशा। और इस तरह उनकी यात्रा की कहानी समाप्त होती है